इसके बाद इसरो कर रहा है अपने अगले मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं पिंकी राज पुरोहित और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से इसरो चांद को धरती पर लाने की कर रहा है तैयारी। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण पिछले साल यानी 2019 को किया था। आपको याद होगा कि किस तरह से लैंडर विक्रम ने रफ लैंडिंग की थी और उसके बाद से इसरो के साथ उसका संपर्क टूट गया था, जिसके बाद से ही इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन पर अपना काम शुरू कर दिया था, जिसका प्रक्षेपण इस साल होना था। लेकिन कोरोना के कारण अब यह प्रक्षेपण इस साल नहीं बल्कि अगले साल किया जाएगा। लेकिन इसरो इसके लिए तैयारियां अब से कर रहा है। साथ ही किस तरह की तैयारियां इसरो इस चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कर रहा है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन के ही तरह इसमें भी लैंडर और रोवर मौजूद रहेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के कारण इसरो को अपने 10 से ज्यादा मिशन को आगे धकेलना पड़ा है, जिनमें से चंद्रयान 3 मिशन भी एक है। चंद्रयान 3 मिशन को अगले साल प्रक्षेपित किया जाना है और इसके लिए इसरो ने कमर कस ली है। इसरो चंद्रमा की सतह पर मौजूद उसी तरह की कृत्रिम जमीन कर्नाटका में बनाने जा रहा है। बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर चलकेरे में चंद्रमा की सतह पर मौजूद उसी तरह की जमीन यानी वहां जैसे गड्ढे और उसी तरह की मिट्टी के जरिए चंद्रयान 3 की टेस्टिंग की जाएगी। आपको याद होगा इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन के लिए भी इसरो ने कर्नाटका के चलकेरे में ही एक ऐसी ही जमीन तैयार की थी जो कि बिल्कुल चंद्रमा की सतह जैसी ही थी। चंद्रयान 2 को सफल बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लैंडिंग सबसे चुनौतीपूर्ण भरा रहा। जब लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था, इसरो ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को सफलतापूर्वक चांद पर उतारने के लिए चंद्रमा का कृत्रिम माहौल धरती पर ही तैयार किया था। एक ऐसी सतह का निर्माण किया गया था जो कि बिल्कुल चांद जैसी ही थी। चांद जितना ही प्रकाश, उस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी। इसके लिए कई स्टूडियो से बात भी की गई थी। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में स्थित चलकेरे में इस सतह का निर्माण किया गया था, जहां लैंडर और रोवर को टेस्ट किया गया। प्रक्षेपण से पहले लैंडर और रोवर का टेस्ट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, मिट्टी और पत्थर मौजूद है। ऐसे में क्या लैंडर के पैर उस झटके को सहन कर पाएंगे, साथ ही रोवर के पहिए क्या उस सतह पर चल पाएंगे। इन तमाम एक्सपेरिमेंट का करना काफी महत्वपूर्ण था और इसके लिए इसरो को जरूरत थी कुछ ऐसे पत्थर और मिट्टी की जो कि चंद्रमा की सतह से बिल्कुल मिलते जुलते हो। ठीक चांद की सतह जैसी मिट्टी और चट्टान के लिए इसरो ने अमेरिका के नासा से पहले संपर्क किया और इसका सौदा काफी महंगा पड़ रहा था, जिसका मूल्य $150 प्रति किलो था, यानी करीब 10,000 रुपए प्रति किलो। इसरो को जरूरत थी करीब 60 टन मिट्टी चट्टान की, यानी साफ तौर पर बजट करोड़ों का जा रहा था। जिसके बाद इसरो ने एक स्थानीय समाधान की तलाश की। कई भूवैज्ञानिकों ने इसरो को बताया कि तमिलनाडु के सेलम के पास नमक्कल जिले में 2 गांवों में एनॉर्थोसाइट चट्टानें हैं जो कि चंद्रमा की मिट्टी से 90% मिलती जुलती है। इसरो ने चांद की मिट्टी के लिए तमिलनाडु के सित्तमपोंडी और कुन्नामलई गांवों से एंथ्रोसाइट चट्टानों को लेने का निर्णय किया। चट्टानों को आवश्यक आकार में तब्दील किया गया, ज्यादातर इसके नैनो पार्टिकल्स बनाए गए। इसके बाद बेंगलुरु स्थित परीक्षण केंद्र भेजा गया। इस काम के लिए शुरुआती बजट 25 करोड़ का था, लेकिन सेवा प्रदाता द्वारा कुछ न लेने के लिए ये सौदा काफी सस्ता पड़ गया। आपको बता दें कि जिस काम के लिए इसरो ने 25 करोड़ का बजट रखा था, आप ये जानकर हैरान होंगे कि वह काम महज 10 से 12 लाख में पूरा हो गया। साथ ही कई ऐसे एक्सपर्ट थे जिन्होंने बिना सैलरी के इस पर काम किया था। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश जिस वेग से पड़ता है और उसकी प्रदीप्ति जितनी होती है, उसी अनुपात में परीक्षण स्थल पर रोशनी की व्यवस्था की गई। इसके बाद इसका परीक्षण शुरू हुआ। शुरुआत में रोवर प्रज्ञान में 4 पहिए लगे थे, लेकिन परीक्षण के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे और अधिक स्थिरता देने के लिए इसमें 6 पहिए लगाए।
कुछ बदलाव पहियों से आकार के साथ भी किए गए। आपको बता दें कि धरती से चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, यानी अगर कोई वस्तु धरती पर 100 किलो की है तो वही वस्तु चंद्रमा पर महज 17 किलो की होगी। यही कारण है कि जब धरती पर चंद्रमा की सतह का निर्माण किया गया तब रोवर के भार को बहुत कम करने और धरती से कम होने वाले चांद के गुरुत्व बल से तारतम्य बैठाने के लिए इसके साथ हीलियम के गुब्बारे भी लगाए गए थे। रोवर और लैंडर के बीच संचार क्षमताओं का परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया गया। इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के चलकेरे में किया गया था। लैंडर विक्रम का परीक्षण भी कुछ इसी तरह हुआ। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इंजन शुरू होते ही चंद्रमा की सतह पर मौजूद मिट्टी और बाकी पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं और लैंडर में लगे सेंसर और सोलर पैनल पर जम सकते हैं। ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान यह चुनौती सबसे बड़ी होती है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर विक्रम के सेंसर जांचते हैं कि किस तरह से उतरना है और क्या वह भूभाग सुरक्षित है या नहीं। लैंडिंग के बाद भी अगर इलाका उपयुक्त नहीं है तो लैंडर वापस ऊपर उठकर पास के किसी स्थिर जगह पर लैंड कर सकता है। इसरो टीम ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा बनाए गए सेंसर को छोटे प्लेन में लगाया और सेंसर की जांच करने के लिए इसे 2 बार आर्टिफिशियल सतह के ऊपर उड़ाया, जिससे कि ये पता लग सके कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो उससे पहले लैंडर के सेंसर चांद की सतह को सही से पढ़ पाते हैं या नहीं, जिससे वास्तविक रूप से उतरने में लैंडर को कोई दिक्कत ना हो। लैंडर के एक्यूटेटर्स महेंद्रगिरी के इसरो सेंटर में जांचे गए। यहीं इसके थ्रस्टर्स की भी जांच की गई। लैंडर के पैर की 2 परिस्थितियों में जांच की गई, एक उतरते समय इंजन बंद करके और दूसरा इंजन शुरू करके। अब कुछ इसी तरह चंद्रयान 3 मिशन की भी तैयारियां शुरू होगी। चंद्रयान 2 मिशन की ही तरह चंद्रयान 3 मिशन की भी तैयारियां उसी तर्ज पर चल रही है। साथ ही चंद्रयान 2 मिशन में जो खामियां रह गई थी उसको भी अब चंद्रयान 3 मिशन में पूरा किया जा रहा है। कुछ उसी तर्ज पर हर पेलोड को जांचा और परखा जा रहा है। साथ ही चंद्रयान 2 मिशन की ही तरह चंद्रयान 3 मिशन में भी मल्टीपल सेंसर्स होंगे, जो कि लैंडिंग के दौरान वहां की ऊंचाई, स्पीड मेंटेन करने और रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों से इस मिशन को बचाए रखेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।